महिला ने बेटे की चाहत में अपने पौने 2 साल के भतीजे की दे दी बलि। तांत्रिक के कहने पर कर डाले टुकड़े टुकड़े। नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज पर आपके साथ में बंटी रावत। ये मामला अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिलकपुर गांव का है। 26 अगस्त 2022 को ये मामला सोशल मीडिया में आता है। आदमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुर गांव निवासी रमेश, जिसकी पत्नी का नाम राजबाला होता है, उनका एक पौने 2 साल का बेटा जिसका नाम एस कुमार होता है, मंगलवार को दोपहर को 2 बजे के आसपास अपनी चारपाई पर अपने घर में सोया हुआ होता है। उस वक्त उसकी दादी गंगा देवी घर पर मौजूद होती है, जो कि घर के काम में अंदर लगी हुई होती है। उसकी मम्मी राजबाला, जो कि पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जंगल गई हुई होती है, और उसका पिता रमेश किसी काम से घर से बाहर गया हुआ होता है। उसी वक्त उसकी चाची, जिसका नाम प्रेमवती होता है, जो कि रमेश के सगे भाई की घरवाली होती है, उस लड़के का मुंह बंद करके और उसे कपड़े में लपेटकर घर से अपहरण करके गांव से 500 मीटर दूर तटबंध के पास ले जाती है और वहां ले जाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है, उसकी निर्मम हत्या कर देती है। यह सब वह बेटे की चाहत में कर रही होती है। दरअसल उसकी शादी आज से 4 साल पहले होती है। उसको 3 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बच्चे जन्म लेते समय मर जाते हैं। अब उसके मन में औलाद की चाहत होती है, वह एक बेटा पैदा करना चाहती है। इसी को लेकर वह एक तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालाखेड़ा निवासी नसीम अली होता है। वह उस महिला प्रेमवती को ये भरोसा दिलाता है कि अगर वह अपने भतीजे, जिसकी उम्र लगभग पौने 2 साल के आसपास है, उसकी बलि दे देती है तो उसे बेटे की प्राप्ति हो जाएगी। और वह तांत्रिक के बहकावे में आ जाती है और अपने ही पौने 2 साल के भतीजे के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उसके बाद उस लड़के का खून ले जाकर और उसका दायां पैर ले जाकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाती है। तांत्रिक अपनी तांत्रिक पूजा उस लड़के के खून से पूरा कर देता है और उसके बाद उस बच्चे के शरीर के टुकड़ों को बोरे में भरकर पास के ही ईख के खेत में डाल दिया जाता है। इधर जब रमेश का बच्चा घर से गायब होता है तो रमेश शाम तक उस बच्चे की तलाश करता है, लेकिन बच्चे के ना मिलने पर वह पुलिस में उस बच्चे के अपहरण और गुमशुदगी की FIR दर्ज कराता है। इधर पुलिस बच्चे की तलाश में जुट जाती है। बुधवार के दिन पड़ोस से गुजरने वाले लोग जब वहां पर किसी बच्चे के शरीर के टुकड़ों को पड़ा हुआ देखते हैं तो पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है। ईख के खेत और बोरे में से उन सारे शरीर के अंगों को बाहर निकाला जाता है। कपड़े के आधार पर बच्चे का बाप रमेश उस बच्चे की सबकी शिनाख्त कर लेता है और बच्चे की पहचान हो जाती है कि ये बच्चा एस कुमार ही है। उसके बाद पुलिस को शक होता है कि ये मामला हत्या का है और हत्या के आधार पर पुलिस मामले की शिनाख्त शुरू करती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस उस बलकटी को गिरफ्त में लेती है जिससे उस बच्चे की निर्मम हत्या हुई थी। उसके बाद चलते चलते जांच के प्रेमवती शक के घेरे में आती है और उसके बाद उसको पुलिस अपनी गिरफ्त में लेकर सख्ती से पूछताछ करती है। तो प्रेमवती चौंकाने वाला खुलासा करती है कि उसने बेटे की चाहत में तांत्रिक के कहने पर अपने ही भतीजे की निर्मम हत्या कर दी, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रिश्ते नातों को ताक पर रखकर एक तांत्रिक के कहने पर अपने ही मासूम भतीजे की एक महिला ने बेटे की चाहत में टुकड़े टुकड़े करके उसकी बलि दे दी। इस घटना को बताने के पीछे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क और सावधान करने का है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने और अपने बच्चों का सतर्कता से बारीकी से ख्याल रखें, जिससे इस तरह की अप्रिय घटना आपके साथ घटित ना हो। फिर मिलते हैं इसी तरह की किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।